शादियों में इतना पैसा खर्च करने के बाद में जब लड़की अपने गहने, अपने जो भी ज्वेलरीज वगैरह हैं वो लेकर के जाती है, उनके इन लॉज रख लेते हैं और जब डिस्प्यूट होता है उन्हें देते नहीं हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्त्री धन के बारे में। स्त्री धन यानी क्या, और एलिमनी अगर उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट आ गया, ऐसी स्थिति में जहाँ पर लड़की की कोई गलती नहीं है, गलती लड़के की थी या दोनों की हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, उसे अलग पैरामीटर में नापा जाए, तो एलिमनी का क्या प्रोविजन है और स्त्री धन का कॉन्सेप्ट आखिर क्या कहता है, इसके बारे में ज़रा हम बात करेंगे कि दिए गए शादी के समय पैसे या गहने उनका क्या होगा, इसके बारे में हम ज़रा बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की और इस चैनल के माध्यम से विशेष तौर पर सारे जो कानूनी वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचते, सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को, जहां कानून की जो इन्फॉर्मेशन है, लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं आपको मिलते, आप तक पहुंचते रहे। चलिए बात करते हैं व्हेन यू आर एंटाइटल्ड टू गेट एलिमनी और रिटर्न ऑफ स्त्री धन। व्हाट इज रिटर्न ऑफ स्त्री धन, इसको भी जरा समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है उसके बारे में हमने बात की, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, अगर वो पत्नी का कमजोर है, वो हाउसवाइफ है, वो काम नहीं कर रही है, काम कर रही है तो कम पैसे कमा रही है, और पति काम कर रहा है, वो ज़्यादा और बेहतर स्थिति में है, ऐसी कंडीशन पे मेंटेनेंस के प्रोविजन है कि अगर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, अलग रहना शुरू हो जाए, अगर बच्चे हैं उनके, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट मेंटेनेंस अवॉर्ड करे, जनरली जो कि अलग अलग पर्सनल लॉ के हिसाब से ही होते हैं, लेकिन जो मेंटेनेंस का केस है ज़्यादातर 125 सीआरपीसी, 125 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का फाइल किया जाता है महिला के द्वारा पति के खिलाफ। दूसरी स्थिति ऐसी जहां पर जो स्ट्रॉन्गर पार्टनर है, जो मजबूत स्थिति में है, उसे सपोर्ट करना है, जैसे सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है, मतलब वो महिला और पुरुष के बीच में, वुमेन एंड मैन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है। वो कहता है जो कमजोर है उसे मिलेगा, जो मजबूत है उसे देना पड़ेगा, यानी वो पति और पत्नी दोनों के लिए बात करता है। साथ ही विथ ऑल हर कंफर्ट्स, विथ ऑल हिज कंफर्ट्स, मतलब जो भी उनके कंफर्टेबल लेवल थे। ऐसा नहीं कि आप जब रह रहे थे आपके पास में अच्छी गाड़ी थी, अच्छा घर था, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन जब आप अलग रह रहे हो तो आप कह रहे हो भाई मेंटेनेंस के लिए तो 5,000 10,000 रुपये ज़रूरी है, ठीक है दे दिया, लेकिन आप कमा रहे हो 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो ऐसी स्थिति में रीजनेबल जो है, जो मेंटेनेंस का प्रपोर्शन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो डिपेंड करेगा कि दोनों पार्टनर्स का कंफर्ट क्या था और अब क्या है। तो कोर्ट दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है कि उस हिसाब से मेंटेनेंस अवॉर्ड किया जाए जितना कंफर्ट लेवल जो पहले था और बाद में उसे बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। वर्किंग कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार विमेन वर्किंग होती है, उसके बावजूद उसे एलिमनी या मेंटेनेंस मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो वर्किंग होगी तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन कितना है, दोनों के बीच में इनकम डिस्पैरिटी कितनी है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके आधार पर कोर्ट डिटरमाइन करती है कि भाई बहुत कम है महिला का, अगर वो 10,000 कमा रही है, पति 1 लाख रुपए कमा रहा है, दोनों के बीच में चलो थोड़ा कम करो, यहाँ पे आओ तुम और तुम थोड़ा ऊपर बढ़ जाओ, तो ये बराबर का एक स्तर बन जाएगा। तो कोर्ट इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, खासकर जब बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट थोड़ा और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होती है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है। वो कहती है कि नहीं, आपको बेहतर मेंटेनेंस बच्चों के प्रति भी देना पड़ेगा, जिससे उनकी पढ़ाई और उनके आगे भविष्य के भरण पोषण के लिए किसी तरीके की दुविधा ना हो, इनफैक्ट सुविधा बने। अब जरा आते हैं स्त्री धन के ऊपर। स्त्री धन, जब शादी होती है, लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को काफ़ी सारी चीज़ें गिफ्ट करते हैं, जैसे घर गृहस्थी के सामान देते हैं, साथ ही साथ पैसे भी देते हैं, साथ ही साथ गाड़ी भी देते हैं, साथ ही साथ सोने चांदी के और भी जो ज्वेलरीज वगैरह हैं वो भी देते हैं। ये सारी चीज़ें स्त्री धन में आती है। अब आप कहोगे जब शादी हुई थी तो भाई हमारे माँ बाप ने, मतलब मैं लड़का हूँ, मेरे माँ बाप ने भी तो दिया था बहू को। ऐसी स्थिति में वो भी स्त्री धन हो जाता है। जी हाँ, यानी जो सास ससुर ने भी दिया, या उस टाइम पे जो गिफ्ट कलेक्ट हुए, और भी जो रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने भी जो गिफ्ट दिए, वो सारा का सारा स्त्री धन में काउंट होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यानी जो इधर से मिला वो भी, जो उधर से मिला वो भी, वो सारा स्त्री धन में है। अब इसमें एब्सोल्यूट ऑनरशिप किसका है? इसमें महिला का, यानी औरत का, पत्नी का एब्सोल्यूट ऑनरशिप होता है। इसमें सास ससुर का या पति का कोई लेना देना नहीं है। निव्या वीएम वर्सेस शिव प्रसाद एनके के केस में, ओपीएफसी नंबर 26 2015 के केस में डिफाइन किया गया। क्या? निव्या वीएम वर्सेस शिव प्रसाद एनके के
केस में कोर्ट ने कहा कि जो एब्सोल्यूट ऑनरशिप होगा, जो लीगल राइट बनेगा, वो महिला का बनेगा, वो पति का नहीं बनेगा, वो सास ससुर का नहीं बनेगा। तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि वो पोजीशन किसका हो, भाई वो किसकी कस्टडी में हो, वो महिला की, औरत की कस्टडी में हो। और इसी वजह से ये एडवाइजेबल होता है कि जो पोजीशन है, जो कब्जा है, यानी आपने तिजोरी में, अपने लॉकर में, अपने अलमेरा में रख लिए, दैट इज नॉट वैलिड पॉइंट। वैलिड पॉइंट ये है कि भैया जिसका है उसको दे दो आप। तो स्त्री धन आपको जरा समझना जरूरी था, इस वजह से मैंने आपको बताया। कई बार ऐसी स्थिति होती है जब पत्नी घर छोड़ करके निकल रही होती है, आपको ध्यान रखना है आप अपने स्त्री धन ले करके जाएं। क्यों? क्योंकि आपको फिर ये साबित करना पड़ेगा कि वो आपकी कस्टडी में है, आप लेकर आए हैं या आप छोड़कर आए हैं और आपके सास ससुर के पास में है या आपके पति के पास में है, ये आपको साबित करना। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब घर छोड़ रहे हो, जब ये फाइनली हो गया कि भैया अब नहीं रहना मुझे, तो फिर छोड़ के क्यों आना? आप अपने जो भी इंपॉर्टेंट कीमती चीज़ें हैं, जो आपका स्त्री धन है, आप उसे लेकर के आओ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप पुलिस में कंप्लेंट डालो, और कोई प्रॉब्लम होती है आप घर परिवार की जो मीडिएशन या काउंसलिंग है आप उसमें जाओ। और वैसे भी ईमानदारी के साथ वापस वो कर देना चाहिए, ना तो फिर ऐसी स्थिति में पुलिस का भी आप सहारा ले सकते हो। और इसके लिए जो एप्लीकेशन, अगर पुलिस से भी ना रिकवरी हो सके तो रिटर्न ऑफ स्त्री धन का जो, तो मेंटेनेंस के या डाइवोर्स के केस में या जुडिशियल सेपरेशन के केस में भी आप फाइल कर सकते हो। ये है रिटर्न ऑफ स्त्री धन का एप्लीकेशन, जो डायरेक्टली आप कोर्ट में देते हो। तो स्त्री धन इंपॉर्टेंट था। एलिमनी यानी जो वन टाइम एक साथ जो सेटलमेंट का पैसा होता है, दैट इज एलिमनी, कि उसके बाद अब कुछ क्लेम नहीं होगा, भाई ये फाइनल है, इतना ले लिया बस बात खत्म, तो दैट इज एलिमनी। मेंटेनेंस जो हर महीने के खर्चे होते हैं उसे हम एलिमनी कहते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को आपको जरा समझना जरूरी। अगर आप भी जूझ रहे हैं फैमिली लॉ से, कोई परेशानी है आपकी, करना चाहते हैं बात, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, नंबर है, जहां से डायरेक्टली आप अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद कर सकेंगे मुझे बात। आप सभी ने कीमती महत्वपूर्ण आपका समय जो मुझे दिया, इसके लिए विशेष तौर पर धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स पे भी छोड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ।